बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, अहम ख़बरें। क्या सूरत हाल है इस वक्त? दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, लेकिन एक तरफ इंतहा की कशीदगी नज़र आ रही है, नफ़रत नज़र आ रही है, लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि गुत्थम गुत्था है। लेकिन दूसरी जानिब खामोशी से मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और इस बहरानी कैफियत से निकलने के लिए बाकायदा तौर पे संजीदा नौयत के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और अगला चेस बोर्ड भी सजाने की बात की जा रही है। तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, जो मनसूख कर दिया गया था, वो दोबारा बुला लिया गया है और वो इजलास होगा जी आज शाम 4 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगा। और इसमें मुसल्लह अफवाज सर्विसेज चीफ होंगे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, आर्मी चीफ और पाक फ़िज़ाइया के सरबराह, पाक बहरिया के सरबराह, DGISI, DGIB और अहम वज़रा, और सबसे बढ़कर ये कि सबसे अहम वज़ीर जो हैं वो होंगे इसहाक डार साहब इस इजलास में शरीक। क्योंकि ये काबीना का इजलास जो मनसूख, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्यों मनसूख किया गया, क्योंकि इजलास तो होना था और मनसूख इसलिए किया गया कि इसहाक डार साहब जो हैं वो उस इजलास में शरीक हो सकें। और इसहाक डार साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक दूसरे के बारे में जितनी सख्त गुफ्तगू करते रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, वो सबके सामने है, वो आ चुकी है। वो आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे इसहाक डार साहब की ख़ास तौर पे उनकी तो वीडियो गुफ्तगू जो है, इंटरव्यूज, टॉक शोज, वो सारे के सारे मंजर आम पे आ चुके हैं। तो कल यानी कि आज जो है वो इसहाक डार साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक बार फिर एक ही फोरम पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में होंगे और डिस्कशन हो रही होगी कौमी सलामती के मामलात की। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे अय्याज सादिक साहब का भी यही हुआ था कि उन्होंने भी बड़ी सख्त गुफ्तगू की थी पार्लियामान में आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के बारे में, और उसके बाद काफ़ी तलखी रही और हमें भी यही कहा गया था कि ज़रा हिसाब किताब कर लेंगे, इन्होंने बिल्कुल झूठ बोला था, गलत किया था बात। और लेकिन उसके बाद हमने एक तस्वीर देखी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में इजलास है और उसमें साथ नशिस्तों पे जनरल साहब और अय्याज सादिक साहब बैठे हैं और खुश गप्पियों में मसरूफ़ हैं। तो ये भी हम देख चुके हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं और मज़ीद आने वाले दिनों में मज़ीद आप देखेंगे। तो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है जी, उसमें ऑडियो लीक्स का मामला ज़ेर बहस आना है कि इसका क्या करना है। तो ऑडियो लीक्स से पहले वज़ीर आज़म मुल्क के वो ऑडियो लीक्स जो अब तक लीक हुई हैं उनकी हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, और न सिर्फ दुरुस्त हैं बल्कि उन्होंने उसको डिफेंड करने की भी कोशिश की। ख़ास तौर पे इंडिया से पावर प्लांट मंगाने की बात, मरियम बीबी की सिफारिश, उन्होंने कहा जी मैंने कोई सिफारिश नहीं मानी, वो सारी गुफ्तगू की तस्दीक भी कर दी। ये एक मीनिंगफुल बात है, मानी खेज़ है कि मरियम बीबी उस वीडियो में मिलाइन हो रही हैं और उसकी तस्दीक कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने तस्दीक कर दी कि जी बिल्कुल वो सही है गुफ्तगू। अगली फिर उन्होंने कहा जी कि वो तो हमने कह दिया था कि कोई सिफारिश नहीं कर रहे थे, तो हमने उसको कह दिया था, हमने अपनी बात पॉइंट ऑफ व्यू कर दी थी, लेकिन हकीकत तो वही है, उसमें तो वाया मीडिया निकाला जा रहा था। फिर ये भी कह दिया कि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह की आवाज़ है, सारे गवाहान का भी बता दिया, सब कुछ बता दिया और आगे चल दिए। अब जुमे को ये होना था जी, चीज़ें आनी थी बाहर, क्योंकि डार्क वेब पे सारी चीज़ें बता दी कि उस पर पूरी लिस्ट दे दी थी कि क्या क्या आवाज़ें हैं, किन किन की गुफ्तगू है, वो सारी पूरी की पूरी डिटेल। उसमें मिलिट्री लीडरशिप की बात की जा रही थी, उसमें गैर मुल्की सफारतकारों की भी बात की जा रही थी, उसमें पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप दोनों की बात की जा रही थी कि दोनों आपस में और दोनों सिफारतकारों से, गैर मुल्की मेहमानों से किस तरीके से राब्ते में थे और स्टेट इंस्टीट्यूशंस उनके साथ कैसे, वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा करी मौजूद हैं। तो बहरहाल
یہ ہوا ہے، اب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ شاید اب جمعے کو یہ آڈیوز نہ آ سکیں، مزید آڈیو کوئی لیک نہ ہو، اور اس پہ تحقیقات بند ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ تو بات کی بات ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ بھی اب کوشش کی جا رہی ہے مٹی پاؤ، اور اگر یہ کوشش گورنمنٹ سائڈ سے کی جا رہی ہے کہ مٹی پاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو حکومت کو پتہ چل گیا ہے، ایجنسیز کو پتہ چل گیا ہے، اور یہ اندر کے ہی کسی گھر کے بھیتی نے لنکا ڈھائی ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا وہ اب ہڈن ہے، کیا اس کا مقصد تھا اور اس کے پاس کتنا میٹیریل ہے یہ تو ایک اگلا چیپٹر ہے۔ تو بہرحال جمعے کو وہ کہتے ہیں جی کہ شاید اگلی ویڈیوز، اگلی آڈیوز یا کوئی کانٹینٹ نہ آئے۔ یہ اب کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے، کچھ لے دے ہوئی ہے، لین دین ہوا ہے، بارگیننگ ہوئی ہے؟ یہ بہرحال گورنمنٹ بتا سکتی ہے کہ وہ کیا اس کے پیچھے راز کیا پوشیدہ ہیں۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب۔ میں نے کہا کہ بہت کچھ پردے کے پیچھے کچھ اچھا ہو رہا ہے، اور یہ جو کشیدگی نظر آ رہی ہے، 3-4 خبریں بیک وقت۔ ایک تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بیمار ہو گئے ہیں، علیل ہو گئے ہیں، اور دوبارہ ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں۔ تو زرداری صاحب جب بھی علیل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن جو اب تک کی اطلاعات ہیں، اب تک ہم دیکھیں جیسے ہی وہ علیل ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بحرانی کیفیت ہونی ہوتی ہے۔ علیل ہونے کا مطلب ہے ملاقاتیں ختم، اور بالکل چلے جائیں آپ سائیڈ لائن، بالکل آئسولیشن میں چلے جائیں، اور ایسے شو کیا جائے کہ بھی زرداری صاحب اب ان معاملات سے الگ تھلگ ہیں، فیصلے کہیں جو نیچے ہو رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا زرداری صاحب بیمار ہو گئے ہیں، ان کے چیک اپس ہو رہے ہیں، اور چیک اپس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں اس سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ تو یہ سیاسی معاملات کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، یہ کافی معنی خیز بات ہے کہ زرداری صاحب کا ان حالات میں بیمار ہونا اور ایسولیشن میں جانا۔ اس کے بعد زرداری صاحب ساتھ دوسری جو خبر ہے وہ ہے جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں، ہاں جی ایک اور خبر لے لیں کہ چودھری پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب، ان دونوں کے درمیان صلح ہونے جا رہی ہے، اور اگلے کہہ رہے ہیں جی 8-10 دن میں باقاعدہ طور پہ صلح ہو جائے گی۔ اور جب ان دونوں میں صلح ہو جاتی ہے مسلم لیگ کاف میں، تو پھر مرکزی پارلیمانی پارٹی اور صوبائی پارلیمانی پارٹی ایک ہو جائیں گے، اور ایک ہوتے ہیں تو پھر یہ صلح کس کے لیے ہوگی؟ کیا چودھری شجاعت صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف اگر ایک ہو جاتے ہیں تو کیا پھر مرکز میں چودھری شجاعت صاحب جو ہیں یا پاکستان مسلم لیگ کاف، کیا وہ وہاں سے کابینہ سے اپنے وزیر واپس لے لے گی اور اپنی حمایت سے دستبردار ہو جائے گی، جو کہ شہباز حکومت کی حمایت کر رہے ہیں؟ اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں تو باقی خبر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ عدم اعتماد اور ووٹ آف کانفیڈنس، اعتماد کا ووٹ، پھر کیا صرف پاکستان مسلم لیگ کاف تک کام رکے گا یا پھر اس سے آگے بھی جائے گا؟ وہ ایک اگلی خبر ہے۔ اور اس کے بعد مزید کون کون سے اتحادی ہیں، کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی پاکستان تحریک انصاف بلوچستان سے اس کو نکال دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ پہ JUI کو انڈکٹ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ، ان کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں، ان کے ساتھ جتنے بھی معاہدات کیے گئے تھے اس میں سے کسی ایک پہ بھی عمل درآمد کو تو کیا اس پہ بات چیت ہی نہیں ہوئی۔ لہٰذا ایک دوسری چیز ہے، دوسرا مسئلہ یہ تھا، یہ بھی ایک ایسا سائن ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے یہ کہا ہے، کیونکہ انہوں نے جب سے یہ شروع کیا ہوا ہے ثالثی کا کام اور سٹیک ہولڈرز کو ملانے کا کام، تب سے اب تک جو سب سے زیادہ ریئیکشن آیا ہے وہ ریئیکشن آیا ہے جی PDM کی طرف سے، PDM کی طرف سے ریئیکشن آیا ہے، PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آیا ہے، ان کے ترجمان کی طرف سے آیا۔ انہوں نے صدر مملکت پہ کافی سخت جملے بھی کسے، لیکن اب یہ تصدیق ہو گئی ہے دوبارہ سے
प्रेसिडेंट अलवी ने कहा है कि मैं अपना काम कर रहा हूं और अपना काम जारी रखूंगा और पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनकाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसकी तस्दीक कुछ और ज़राए ने भी कर दी है कि आम इंतखाबात की तरफ मामलात जा रहे हैं, क्योंकि आम इंतखाबात अगर डिले होते हैं ये सेटअप से कुछ भी नहीं होने वाला। अब देखते हैं कि इसहाक डार साहब, अब ये है कि इसहाक डार साहब अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या जादू की छड़ी चलाते हैं कि सारी चीज़ें हल होना शुरू हो जाएं और यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहें। तो बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं। और इमरान खान साहब दूसरी जानब जो असल प्लेयर हैं इस सारी गेम के, इमरान खान साहब ने एक बार फिर उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह साहब के सारे तजर्बा अपनी जगह, तमाम इंतज़ामात उनके धरे के धरे रह जाएंगे। आंसू गैस के शेल, पुलिस, रेंजर्स, FC जितनी फोर्स इकट्ठी करनी है कर लें। वो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ कि उस प्लानिंग के बाद राना सनाउल्लाह साहब को कोई जगह नहीं मिलेगी, ना इस्लामाबाद ना इस्लामाबाद से बाहर, और कोई ऐसा काम उनके जितने भी वो तदबीरें कर रहे हैं ये सब तदबीरें उल्टी पड़ जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब होगी और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी और ये हुकूमत नहीं रहेगी। और बग़ैर किसी लॉन्ग मार्च के, बग़ैर किसी धरने के वो बहुत बड़ा गोल जो है, टारगेट है, वो अचीव करने वाले हैं। ये इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और हंस हंस के उन्होंने तकरीर की, मुस्कुराकर राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई और सारी चीज़ें उन्होंने कहा जी 40,000 आंसू गैस के शेल, फलां शेल, ये शेल, उन्होंने कहा कोई चांस नहीं है। अब की बार जो होने वाला है वो उन्होंने कहा कि किसी के वहम गुमान में भी नहीं, और उसका मतलब यही था कि आम इंतखाबात होंगे। और क्या स्ट्रेटेजी है ये मैं आपको बता दूं। स्ट्रेटेजी जो है वो काफ़ी मुअस्सस स्ट्रेटेजी है, वो होगी सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक होता है कि दुश्मन के इलाके में घुसकर उनको नुकसान पहुंचाना, उसकी सरजमीन पे जाके नुकसान पहुंचाना और सर्जिकल स्ट्राइक करना, ये होता है जी एक अहम टर्म बोली जाती है। जैसे हमने की थी 27 फरवरी को इंडिया के ख़िलाफ़, और उन्होंने एक की थी पहले, वो तो फुस हो गई थी, लेकिन फिर पाकिस्तान ने जो की थी वो पूरी दुनिया ने देखी थी। 27 फरवरी हुआ, अभिनंदन हुआ, उसके बाद इंडिया के 2 ठिकानों को निशाना बनाया, ये सारे काम पाकिस्तान ने किए थे, तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। तो इस तरीके से इमरान खान साहब भी एक सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं जो PDM और हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर होगी, और जब हो जाएगी तब पता चलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।